आज मैं सब उस तमाम प्रोसेस की तफसीलात बताना चाहती हूँ। एहसास इमरजेंसी कैश जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है। इतना बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो पैकेज है आज तक नहीं आया। 12 मिलियन ख़ानदानों को 12,000 रुपये पर फैमिली मिलेंगे। इसका टोटल बजट जब ये शुरू हुआ था तो 144 बिलियन था। हमें सूबों की जो इसमें इश्तराक है, जो पार्टिसिपेशन है, वो शुरू हो चुका है और अभी ये 12 से 13 मिलियन फैमिलीज़ हो गई हैं। तो अगर 13 मिलियन फैमिलीज़ को आप फैमिली हाउस होल्ड साइज से मल्टीप्लाई करें 6.7 से, तो कोई 87 मिलियन तकरीबन ये बनता है, जो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी है। तो मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और ये जो 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं ये वन टाइम असिस्टेंस है, एक दफ़ा दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसके रिस्पांस में ये दी जा रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोरोना वायरस के बायस जो लॉकडाउन्स हैं, बहुत से जो लोग हैं उनकी बिजनेसेस अफेक्ट हुई हैं। जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं ख़ुसूसन उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही और बहुत से लोग माशी मुश्किलात में आए हैं। और इसी चीज़ों के पेश नज़र ये एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो है उसकी तश्कील दी गई है और उस पर बहुत तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, फ़िल वक्त 13 मिलियन फैमिलीज़ के लिए ये है और क्योंकि हमने प्रोग्राम बज़रिया SMS चलाया हुआ है, अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आएंगी और वो लोग हकदार कराए पाएंगे तो फिर इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। पहले मैं बात करूंगी कि ये जो हकदारों की निशानदेही किस तरह से हो रही है और फिर मैं बात करूंगी कि पेमेंट किस तरह से होगी। हकदारों की जो निशानदेही है वो हमने उसके लिए 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारी वो एहसास किफ़ालत की ख़वातीन हैं जिनको अभी हम 2,000 रुपये दे रहे हैं। उनको हर महीने अगले 4 माह के लिए इजाफी 1,000 दिया जाएगा और उनको यकमुश्त 12,000 दिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो एहसास किफ़ालत की जो सबसे निचले वाले लोग हैं, उनसे एक ऊपर की कैटेगरी है जो भी गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और अगर वो हमें SMS करेंगे और उनकी जांच पड़ताल हो जाएगी तो हमारा तखमीना है कि 40 लाख लोग इस कैटेगरी में आएंगे। तीसरी कैटेगरी हमारी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट से मुतल्लिक है। ये कैटेगरी हमें क्यों बनानी पड़ी? वो इसलिए बनानी पड़ी कि जो हमारा नेशनल सोशो इकोनॉमिक डेटाबेस है, एक 2010 का है, जो 2020 का है, वो अभी पूरी तरह बना नहीं। तो बहुत से लोग उससे बाहर हैं और उन बाहर के लोगों को भी हम उनको भूल नहीं सकते और इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये इख्तियार दिया कि वो भी लिस्ट कंपाइल करके हमें भेज सकते हैं। ये याद रहे कि जो भी लिस्ट हो उस पर वेल्थ प्रोफाइलिंग का डेटा जो है वो लाजमी लगेगा। यानी कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपके पास गाड़ी है, आप फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं तो और बहुत से और पैरामीटर्स हैं, ज़्यादा आपके बिल आते हैं तो आप उस लिस्ट से खारिज होंगे। जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कैसे होगी? 4 सूबे हैं, AJK, GB है, ICT है। उसमें आबादी के मुताबिक कोटा रखा गया है। NFC के मुताबिक हम इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि NFC में AJK और GB शामिल नहीं है। तो 2017 का जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे ये कोटा रखा है और ये 4.5 मिलियन, 4 मिलियन और 3.5 मिलियन, ये 12 मिलियन की जो बास्केट है ये फेडरल गवर्नमेंट इसको पे करेगा। अगर सूबे अपने और भी लोग शामिल कराना चाहें तो वो उनकी मर्ज़ी है। ऑलरेडी पंजाब से बात हो गई है, पंजाब 7 लाख लोगों के पैसे अपनी बजट से देगा। सिंध जो है वो 2.5 लाख लोगों के पैसे अपने बजट से देगा और KP ने भी इसी तरह एक्स्ट्रा लोग जो हैं मुख्तस किए हैं और दीगर फेडरेटिंग यूनिट से भी बात
हो रही है। एहसास इमरजेंसी कैश की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि शुरू होता है, वो एक SMS कैंपेन है 8171 पे। पिछले 72 घंटे से लोग हमें अपने ID कार्ड नंबर्स 8171 पे SMS कर रहे हैं, और जब वो SMS करते हैं तो उनको एक प्रिलिमिनरी मैसेज जाता है, इब्तदाई तौर पे एक मैसेज जाता है कि आप इनएलिजिबल हैं। कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को एलिजिबिलिटी का भी मैसेज जाता है कि जी हाँ आप हकदार हैं, पेमेंट का इंतज़ार करें। और काफ़ी लोगों को मैसेज जा रहा है कि अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मैसेजेस किस तरह जा रहे हैं और इनके आगे क्या होगा। एक 7 स्टेप प्रोसेस है। 7 डेटाबेसेस को जब आप CNIC भेजेंगे तो 7 डेटाबेसेस को वो हिट करेगा। पहले सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वैलिड CNIC है या नहीं। अगर गलत CNIC होगा, आपने ये खिंसा छोड़ दिया, तो वो आपको कहेगा बसद माजरत, भेजा गया CNIC XYZ दुरुस्त नहीं है। फिर वो देखेंगे आपकी एक और सैनिटरी पैरामीटर्स देखेंगे, और उसके बेसिस पे एक और SMS जाएगा कि बसद माजरत भेजा गया CNIC, आप इस स्कीम के अहल नहीं हैं। चौथे लेवल पे ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स की डेटाबेस को हिट करेगा। अब ये याद रहे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो डेटा फिल वक्त हमारे पास मौजूद है वो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, रेलवे, पाकिस्तान पोस्ट और BISP का है। ऑटोनमस एजेंसीज़ की पेरोल्स अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 48 आवर्स में जब हम वेल्थ प्रोफाइलिंग टेस्ट करेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कब टेस्ट करेंगे, तब तक हमारे पास ये ऑटोनमस एजेंसीज़ के भी पेरोल मौजूद होंगे। तो अगर इस वक्त कोई किसी PIA के एहलकार, कोई FBAR का एहलकार, कोई सुई गैस का एहलकार हमें SMS करता है, तो वो यहाँ पकड़ा नहीं जाएगा, उसको ये नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अगर CNIC इन 3 मरहलों से गुजरता है तो वो आगे हमारे नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस को हिट करेगा। नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस में 2 लेवल्स हैं, पावर्टी लाइन के नीचे 2 लेवल्स हैं। एक वो लेवल है नीचे वाली जिसको हम ऑलरेडी कफालत के ज़रिए हेल्प करते हैं, जो पहले BISP की लिस्ट होती थी, जिसमें से हमने 8 लाख लोग एग्जिट करके उनको कफालत में शामिल किया है। अगर वो, क्योंकि हमारे कफालत वाले लोग भी कह रहे हैं हमें एमरजेंसी कैश चाहिए, और उनको भी हम 4 महीने की यकमुश्त पेमेंट करेंगे, तो अगर डेटाबेस में वो यहाँ आएगा तो उनको, अगर औरत हमें टेक्स्ट करेगी तो उसको बताया जाएगा कि आप CNIC नंबर XYZ एहसास एमरजेंसी कैश की हकदार हैं, पेमेंट नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। अगर उस औरत का शौहर हमें टेक्स्ट SMS करेगा तो उसको जवाब जाएगा आप CNIC नंबर XYZ की ज़ौजा हकदार हैं, पेमेंट नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। और अगर उनके कोई अनमैरिड बच्चे हमें टेक्स्ट करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा कि आपकी वालदा हकदार हैं, पेमेंट का इंतज़ार करें। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर एक फैमिली में एक ही असिस्टेंस जाए, अगर हम ये अनमैरिड और मैरिड का चेक ना रखें तो एक फैमिली में 4, 5, 6 जितने भी होंगे सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं। अगर कोई इस कैटेगरी में नहीं है तो उनका नाम इसमें अगर शामिल है, अगर आप देख लेना कि 1 से 100 है, अगर हम 1 से 0 से 16 को हेल्प कर रहे हैं। अब हमने कहा है कि अगर कोई हमें SMS करेगा जो 16 से 26 में भी हो तो हम उसको भी एमरजेंसी कैश देंगे। तो ये वो बास्केट है जो 16.7 से 26 तक की है। इसमें अब हम एक चेंज लेके आए हैं, औरत के बजाय एमरजेंसी कैश के लिए आदमी को ऑथराइज़ किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो माशी तौर पे जिनको सबसे ज़्यादा जिन पे असर हुआ है वो हमारे दहाड़ीदार तबका है।
अब आदमी लाहौर में काम कर रहा है, कराची में काम कर रहा है, बीवी उसकी मोहम्मद एजेंसी में है, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि जी आप बीवी को कहीं जाके लें। तो हमने इसके लिए चेंज किया है कि अगर आदमी टेक्स्ट करेगा, SMS करेगा, तो उसको मैसेज जाएगा कि आप शिनाख्ती कार्ड नंबर XYZ हकदार हैं, पेमेंट नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें। उसकी बीवी करेगी तो उसको बताया जाएगा कि आपके शौहर हकदार हैं। अब ये शौहर पे है कि अगर वो पैसे बीवी को भेजना चाहे तो उसको बेशक ब्रांचलेस बैंकिंग चैनल से भेज दे। और अगर इस कैटेगरी की तरह अगर इस कैटेगरी में भी उनके अनमैरिड बच्चे अप्लाई करेंगे तो उनको भी नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपके वालिद की नोटिफिकेशन हो गई है। अब इसमें कुछ मसाइल बहुत छोटी परसेंटेज में आएंगे। एक लड़की ने मुझे रेडियो प्रोग्राम मैं लाइव करती हूँ उसमें कॉल करके कहा कि मुझे नोटिफिकेशन आई है आपके वालिद हकदार हैं, मगर मेरे वालिद की तो डेथ हो गई है। अब लोग नादरा में अपने कवायफ अपडेट नहीं कराते, डेथ्स रिपोर्ट नहीं करते, बर्थ्स रिपोर्ट नहीं करते, मैरिजेस रिपोर्ट नहीं करते, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा इस मैसेजेस में। तो मैं बताना ये चाहती हूँ कि चीज़ों की सेंसेशन मत बनाया करें, क्योंकि डेटा की कुछ बहुत स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, और हम आपको ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं कि ये सिस्टम किस तरह कंस्ट्रक्टेड है। अब जो लोग इस तमाम सिस्टम से गुजर जाएंगे उनको नोटिफिकेशन ये आएगी कि आप अपनी ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें। और बहुत से वेल टू डू लोग भी जो हैं, जो FBR में काम करते हैं, उनको भी यही नोटिफिकेशन आएगी कि आप ज़िला FBR में हैं, बहुत बाकी इदारों में हैं, आपके दोस्त हैं जिनके बैंक अकाउंट्स भी होंगे, गाड़ियाँ भी होंगी, उनको भी यही नोटिफिकेशन होगी, क्योंकि ना वो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना वो लोअर पावर्टी ब्रैकेट्स में है। तो आजकल जो ये सेंसेशनलिज्म है कि जी मेरे तो दोस्त की 4 गाड़ियाँ हैं और उसको भी ये नोटिफिकेशन आ गई है, ये मैं आपको बताती हूँ कि आपका 4 गाड़ियों और बैंक अकाउंट वाला दोस्त आगे कहाँ से एग्जिट होगा। नेक्स्ट, अब जब ये जो ज़िले को जो जा रही है, ज़िले वाली जो कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है वेब पोर्टल वाली, क्योंकि सब हमें SMS नहीं भेज रहे, कुछ लोग वेब पोर्टल पे जाके डाल रहे हैं, अपना स्टेटस देख रहे हैं और उनको भी नोटिफिकेशन आती है कि आप ज़िले वाली कैटेगरी में, मगर उनके लिए फॉर्म खुल जाता है कि वो वहीं अपने आप को रजिस्टर करें। ये तमाम लिस्ट्स हम कंसोलिडेट करके प्रोविंसेस को भेजेंगे, प्रोविंसेस इसमें अपनी लिस्ट्स ऐड करेंगे। अब ये लिस्ट्स हमारे SMS सिस्टम से गुजरी नहीं भी, ये सारी जो कंसोलिडेटेड लिस्ट होती है वो हर ज़िले का DC अपने यूनिक लॉगिन पासवर्ड से अपलोड करेगा या करेगी हमारे पोर्टल पे कि जी ये हमारी कंसोलिडेट लिस्ट है। हम उस लिस्ट से क्या करेंगे, वो अगला एक 8 स्टेप प्रोसेस है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो ज़िले की लिस्टें हैं वो मेरी SMS की मिल से नहीं गुजरी हुई, तो मैंने तमाम प्रोसेस रिपीट करना है। दोबारा से CNIC ठीक है या नहीं, दोबारा से सैनिटी चेक और रिग्रेट, दोबारा से गवर्नमेंट स्टेटस अपना स्पाउस का और वो एग्ज़िट, दोबारा से हमारी एक कैटेगरी जो लोएस्ट पावर्टी लाइन, दोबारा से दूसरी पावर्टी लाइन, और उसी तरह मेल फीमेल अनमैरिड चिल्ड्रन। आखिर में ये डब्बा बहुत इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर, पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लिस्ट का जो 8 नंबर है, ये वेल्थ प्रोफाइलिंग है। वेल्थ प्रोफाइलिंग हमने इसलिए आखिर में रखी है क्योंकि इस वक्त भी हम डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट बैंक को हमने लिखा है कि जिनकी हमें ये इंटरेस्ट नहीं है कि किसके पैसे कितने हैं बैंक में, वो प्रिवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत प्रोटेक्टेड है। हमें इंटरेस्ट ये है कि किसके बैंक अकाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हैं, और जिसका बैंक अकाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है उसको एग्ज़िट होना है इससे। वो डेटा हमारे पास अभी नहीं है, उम्मीद है कि मिल जाएगा अगले 48 घंटे में। FBR से मांगा हुआ है कि सिर्फ बता दें कि फाइलर्स कौन है।
मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से गवर्नमेंट के झैली इदारे हैं जिनकी फंक्शनरीज की हमारे पास डिटेल नहीं है। अगले 48 घंटे में ये वेल्थ प्रोफाइलिंग का डेटा जब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो फिर हम अपनी फाइनल SMS की ID कार्ड्स की लिस्ट इसमें से रन करेंगे। आई बेग योर पार्डन, खाली SMS की नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स की और अपनी। और उस दिन आपके तमाम दोस्त जिनके पास गाड़ी और बैंक अकाउंट्स हैं उनको मैसेज मिलेगा कि आप इसकी हकदार नहीं हैं। और काफ़ी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी से हम कह सकते हैं कि जो फाइनल हकदारों को मैसेज जाएगा कि जी आप हकदार हैं, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त होगा। और ये हमारी फाइनल पेमेंट की लिस्ट होगी कि जी पेमेंट नोटिफिकेशन का वेट करें।